एवरीवन, दिस इज मी कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। तो आज के इस वीडियो में जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि हम समांतर श्रेणी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज के इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा समांतर श्रेणी पर ही होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी किस वाले का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, मान लो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें एक जुड़ेगा तो ये आएगा, फिर 2 में एक जुड़ता है तो 3 आता है, 3 में एक जुड़ता है तो 4 आता है, 4 में एक जुड़ता है तो 5 आता है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, और हमारे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, जो हमारा कंसेक्यूटिव हमारा टर्म्स है, मतलब जो हमारे दो जो लगातार आने वाले टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, उनका जो हम घटा रहे हैं तो हमारा जो अंतर आ रहा है सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक ऐसा सीरीज जिसमें आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब कि लगातार आने वाले जो पद है आपके, उन दोनों पदों का जो अंतर होता है अगर वो सेम आए तो वो सीरीज जो होता है हमारा एपी में कहलाता है। समांतर श्रेणी जिसे हम एपी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इससे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी। तो इस चैप्टर में हम एपी ही इसको मतलब आप नॉर्मली बोलेंगे और इसी वर्ड को हम यूज करने वाले पूरे थ्रू आउट द चैप्टर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे मतलब दो टर्म्स जो है दो पद है कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले, दोनों के पद के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो हर बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं हमारे। तो अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो 6 10 14 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर अगर आप देखो तो 2 और 4, 6 में कितने का गैप है हमारा, 4 का गैप है। 6 और 10 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 10 और 14 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। इसे दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि 6 और 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आता है, 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 आता है, उसी तरीके से 14 में से 10 घटाते हैं तो भी 4 आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो क्या है, ये हमारा लगातार आने वाले दो पदों का अंतर क्या आ रहा है, हमारा बार बार सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो सीरीज हमारे पास है, ये जो हमारा श्रेणी है वो किस श्रेणी में है, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हम एक और श्रेणी लेते हैं, आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट। आप ये बताओ, आप खुद से देखो इसे और आप समझने की कोशिश करो। आप बताओ क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं है। कैसे नहीं है, देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 4 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे 11 में 2 जोड़ने पर 13 आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सीरीज है वो टूट गया। यहाँ पे कितने का गैप आ गया, 4 का आ गया। तो क्या ये जो आपका श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, तो आप बोलोगे नहीं है समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये गलत हो गया। इसमें कुछ चीजें क्या होती है, देखो 2-3 वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है और थ्रू आउट द चैप्टर हम उसे यूज करने वाले हैं। जैसे ए, पहला आपका आता है ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो पहला पद होता है ये हमारा। दूसरा होता है आपका डी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। आई थिंक यही बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सी और स्मॉल डी से भी दिखाते हैं। ठीक है, सी और स्मॉल डी से ऐसे सी डी करते हैं, पर ऐसे डी से हम सारे थ्रू आउट द चैप्टर हम डी को यूज करने वाले हैं हमारे कॉमन डिफरेंस के लिए। और एन होता है, एन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब हमारा जो सीरीज दे रखा है, जो हमारा श्रेणी दे रखा है उसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो ये उसे दिखाता कौन है, उसे एन दिखाता है। तो ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया। तो ये थ्रू आउट द चैप्टर ये सारे टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, तो आप अपने दिमाग में रखना। 1-2 टर्म और है जिसे हम यूज करने वाले हैं। लेट्स सी वो क्या है हमारे। तो सबसे पहले एक तो आपका एल होता है जिसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब अंतिम पद जो है हमारा,
जो हमारा श्रेणी है उसका अंतिम पद क्या हो गया, हमारा एल हो गया वो, ठीक है, जो हमारा अंतिम पद है वो एल हो गया। उसके बाद फिर आता है हमारा एस एन। एस एन होता है आपका बच्चा सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म या कंसेक्यूटिव एन टर्म्स जो होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो होता है आपका वो एस एन को दिखाते हैं, मतलब क्या, एन पदों का योग, उसे हम एस एन से दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पढ़ना होता है वो होता है आपका टी एन का। आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि nवां पद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए कुछ दिया होगा, डी दे रखा होगा कि कुछ है, एन भी दे रखा होगा, वो आपसे बोलेगा कि टी एन निकाल लो कि टी एन क्या होगा। या ये हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में डी दे दे, एन दे दे, टी एन दे दे और आपसे पूछ ले कि ए क्या होगा। बहुत ही कम तरीके का क्वेश्चन, 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं बच्चा इस चैप्टर में, और वही 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपका दिमाग घुमा देता है, जो दिमाग को अपने बिल्कुल भी घूमने नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसा क्वेश्चन होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सबसे आसान वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। मान लो आगे हम, चलो ठीक है, डॉट 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 बस इतना ही रखते हैं। अब इसमें आपको अगर बोलेगा कि आपका एन पदों की संख्या, एन जो है वो दे रखा है आपको कि 9 है, तो आपको निकालना है टी एन। तो वो 9th टर्म जो है आपका वो क्या होगा, मतलब 9वां पद जो होगा वो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, टीएन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a जो होता है आपका वो पहला पद होता है, n क्या होता है हमारा पदों की संख्या, कितनी पद है। जैसे अगर हम देखो यहाँ पे पदों की संख्या से अगर देखो 1 2 3 4 5 एक सीरीज मान लो, ये हमारा श्रेणी है। अब इसमें अगर आपसे कोई बोलेगा कि a बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, a क्या है हमारा पहला पद है, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। डी बोलेगा कि डी बताओ क्या है, तो डी अभी हमने जाना था क्या है, 2 पदों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो आपका 2 आ रहा है, या ये बोल सकते हैं कि 2 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये डी क्या हो गया आपका 1 आ गया। उसके बाद आपका एन क्या होगा, एन हमने अभी बात की थी कि एन क्या होता है पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास कितना पद हो गया, एन जो है आपका कितना हो गया 5 हो गया। क्यों, क्योंकि इस ये जो सीरीज दे रखा है उसमें कितने टर्म्स है हमारे पास, कितने पद है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 5। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया आपको कि ए क्या होता है, ए होता है हमारा पहला पद होता है, डी होता है सार्व अंतर जिसे कहते हैं, वो होता है आपका 2 लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कितने का गैप चल रहा है, कितने का डिफरेंस चल रहा है। जैसे 2 में से 2 और 1 में घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितने का अंतर चल रहा है हमारा, 1 का अंतर चल रहा है। तो डी यहां से निकल गया कितना, डी आ गया हमारा 1, और एन पदों की संख्या, तो एन आ गया 5। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां आते हैं हम, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास एन गिवन है, हमको थोड़ा एक न्यू पेज में चलते हैं। चलो हमारे पास ठीक है n9 है ना हमारा, तो हमारे पास अब देखो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में आपका है, हमारा सीरीज था 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे n हमारे पास था कि n जो है हमारा 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है आपका 1 आ गया, d क्या होता है पदों के बीच का अंतर, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा बच्चा, 2 आ जाएगा। तो हमारा d कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद a हो गया, d हो गया। अब हमारे पास n पहले से 9 है हमारे पास, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग को 9th टर्म निकालना है, 9वां पद क्या है हमारा वो निकालना है। तो tn हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपका 1 है, n कितना है आपका 9 है, 9 माइनस 1, और d कितना आया हमारा 2 आया है, इंटू 2। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8 इंटू 2 इक्वल्स हो जाएगा आपका 1 प्लस 8 इंटू 2 16। तो ये कितना आ गया 17। तो
तो जो हमारा 9th टर्म आएगा, जो 9वां पद आएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद तो दे रखा है, चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं। तो ये 4 पद दे रखा है। अब 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 13 आएगा। 13 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 15 आएगा। 15 में 2 जोड़ोगे 17 आएगा। 17 में 2 जोड़ोगे 19 आएगा। चलो काउंट करते हैं। 3 3 6 और ये क्या हो गया आपका? ये 9 हो गया। तो 17 देखो, 9वां पद हमारा 17 आ गया और हमारा आंसर क्या आया था? 17 आया था। तो ये क्या हो गया? हमारा nth टर्म जो है हमारा वो 17 है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो ये तो हमारा nth टर्म निकालने का। अब क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होता है वो समझो। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना बच्चा कि आपको दे देगा कि 1, पिछले वाली सीरीज में काम करते हैं हम, तो एक आपको जैसे देखो क्या था ये 2 3 5, चलो मान लेते हैं, और हमारा 19 आया था ना एक, तो डॉट 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 19। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चा? आपको बोलेगा निकालने को कि n कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। क्वेश्चन में बोलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालो कि इस ये जो श्रेणी दे रखा है इस श्रेणी में पद कितने हैं। तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले देखोगे यहाँ पे हमारे पास a क्या हो जाएगा? 2, पहला पद a2 आ गया। d क्या होता है? आपका सार्वंतर होता है, तो 2 पदों के लगातार वाले पद जो होंगे उसके बीच का गैप, ओ सॉरी बच्चा यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा, तब तो 2 का गैप चलेगा ना। इसमें भी मैंने गलती किया था क्या? वेट अ मिनट, नहीं यहाँ पे तो हमने सही लिया था। तो यहाँ पर 1 होता, ठीक है, यहाँ पर क्या होता आपका 1 होता, तो ये 1 है, तो यहाँ पे a क्या हो गया हमारा? 1 आ गया। d होता है पदों के बीच का अंतर, तो 3 - 1 जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमारे पास अंतिम का पद दे रखा है 19, मतलब l दे रखा है हमारे पास क्या? 19 है। तो बच्चा एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि जो l जो होता है ना बच्चा, वही nth टर्म होता है। ठीक है, ये जो लास्ट ये जो l होता है वही n टर्म के बराबर होता है। तो कभी क्वेश्चन में अगर आपको लास्ट टर्म बस दिख रहा हो और n मांगे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? tn वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, a + n - 1 × d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l हमारे पास कितना है? 19 है, तो इसे 19 को यहां डालेंगे। अब इस क्वेश्चन में a क्या था हमारा? आया 1 आया था, तो 1 कर देंगे। n तो पता नहीं है, n तो हमें फाइंड ही करना है, और n माइनस सॉरी वेट अ मिनट, तो यहां पे क्या हो गया? 1 + n - 1, और d क्या हमारा आया था? 2 आया था, तो 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 19। तो ये हो गया आपका 1 + 2n - 2 इक्वल्स टू 19, तो 2n - 1 इक्वल्स टू 19। तो यहां से आ गया 2n इक्वल्स टू 19 + 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो n आ जाएगा 20/2, मतलब आ गया हमारा 10। n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? n निकल जाएगा। फिर से समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक सीरीज दे देगा, एक श्रेणी दे देगा आपका, उसमें आपको लास्ट टर्म दिया रहेगा, ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म और दोनों के बीच का गैप, मतलब सिर्फ आपको ये सीरीज दे देगा, लास्ट टर्म दे देगा, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा कि nth टर्म इसमें निकालो कि n का वैल्यू निकालो क्या है, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पदों की संख्या क्या है उस सीरीज में, जो हम आगे देखेंगे और भी क्वेश्चंस वैसा बनाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन देता है ना बच्चा, तो हमेशा मतलब जो लास्ट टर्म जो दिया रहेगा ना, वो आपका l का वैल्यू होता है, तो वही nth टर्म होता है आपका लास्ट वाला जो होगा। ये 19 जैसे इस केस में क्या है, 19 जो है हमारा वो tn के बराबर होगा। फिर फॉर्मूला डालेंगे और फॉर्मूला डालने के बाद n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आई होप कि यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आई हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन जो भी बच्चा हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सारा आपके पेपर में आ रखा है। देखो, समांतर श्रेणी दे रखा है आपका 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि 35वां पद क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि tn का फॉर्मूला क्या होता है,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा निकालना है, 35 वाला निकालना है। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 35। अब इस सीरीज में देखो a क्या है हमारा पहला पद 20 है, तो a क्या हो जाएगा 20। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वत्रिक अंतर, पदों के बीच की अंतर क्या है। तो देखो इसमें देख रहे हैं कि 17 में से, तो ये जो आपका d होता है ना बच्चा, याद रखना d जो होता है, जैसे अगर एक सीरीज दे रखा है a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, तो जो d होता है वो होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म जो होता है, दूसरा पद जो है माइनस करेंगे उसको पहला पद से, a2 माइनस a1 होता है आपका d का वैल्यू। तो d निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 17 में से घटाओगे आप कितने को, 20 को घटाओगे, तो ये क्या हो जाएगा -3। d कितना आ गया हमारा -3 आ गया। a और d पता चल गया, n तो हमें पता है 35, तो निकालते हैं। a कितना हमारा 20, तो 20 डाल देंगे। n आपका कितना है हमारे पास 35 है, तो 35 माइनस 1, और d हो जाएगा आपका -3 इंटू -3 ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 20 प्लस 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34 इंटू -3। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस कितना करोगे 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 110, 102। तो ये कितना आ गया आपका -82। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो t 35 क्या आ गया हमारा -82 आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे क्या था, इस सीरीज में जो है हमारा 35वां पद निकालना था, कि एक समांतर श्रेणी दे रखा है जिसमें हमें 35वां पद निकालना था कि पद क्या है। तो 35वां पद निकालना है, मतलब क्या हुआ, ये 35 क्या हमारा n है, तो n पता चल गया हमें। इस सीरीज में हमें a क्या हमारा पहला पद है, तो a क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, n 35 माइनस 1 हो जाएगा, और d, तो d अगर आप देखो तो d क्या है हमारा, d होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 17 a2, ये जो a2 a1 इस सीरीज से आपको बताया भी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा d 17 माइनस 20 माइनस 3, तो यहां से हमारा -82 आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो तो क्या है, देखो समांतर श्रेणी इतने में कितने पद है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन बस 2 ही 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है, वही घुमा घुमा के डिजिट चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। देखो लास्ट टर्म दे रखा है यहाँ पे हमें, और हमारे पास एक श्रेणी है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसमें कितने पद है, मतलब हमें क्या है n का वैल्यू निकालना है, हमें n का वैल्यू निकालना है। तो चलो n का वैल्यू निकालते हैं। तो n यहाँ पे क्या n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस सीरीज में हमारा a क्या होगा, a हो जाएगा 3, पहला पद है हमारा। d क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, दूसरा पद में से घटाओगे पहले पद को, मतलब कि 8 माइनस 3, मतलब कितना आ गया हमारा 5 आ गया। और लास्ट टर्म मतलब tn या l बोल लो, वो क्या है हमारा 93 है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो tn इक्वल्स टू, हमको पता है tn इक्वल्स टू 93 दे रखा है, और ये हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 93 होगा। तो a है हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5 है, इक्वल्स टू 93। ये हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 93। तो ये हो गया आपका 5n, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 होगा, इक्वल्स टू 93। तो यहाँ से 5n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बच्चा 95। तो n जो है आपका आ जाएगा 19। तो n हमारा क्या आ गया 19। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आप चाहो तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हो, कोशिश करके बना के कोशिश करना, नहीं बनेगा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना सॉल्यूशन क्या है। देखो यदि समांतर श्रेणी, तो अब देखो इस क्वेश्चन में यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, t7 कितना दे रखा है 4, एवं इसका सार्व अंतर -4 है। सार्व अंतर कितना है d कितना दे रखा है -4। तो फिर हम लोग को बोल रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, मतलब कि हम लोग को a फाइंड करना है कि a क्या होगा।
7 टर्म दे दिया, डी दे दिया, ए निकालना है। तो देखो अब कैसे बनाते हैं इसको। तो T7 अगर 4 है बच्चा, तो यहाँ पे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, 4 होगा। T7 का मतलब क्या हुआ, A प्लस, हम जानते हैं कि Tn क्या होता है, Tn होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। तो T7 क्या होगा, T7 के लिए A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये हो गया A प्लस क्या 6D होगा। तो यहां पे A प्लस 6D होगा, तो यही हम डायरेक्ट यहां पे कर दिए। तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा आपका, वेट अ मिनट गाइस, ओके। तो A प्लस 6D, ये क्या हो गया हमारा, A प्लस 6D है। चलो, तो A प्लस 6D, तो यहाँ पे A तो फाइंड ही करना है, हमारे पास D कितना है, -4 दे रखा है। तो A प्लस क्या हो जाएगा, 6 इंटू -4 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस 24 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे विच एम्प्लाइज टू A इक्वल्स टू 4 प्लस 24। तो यहाँ से A कितना आ गया हमारा, 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसी तरीके से MCQ वाले क्वेश्चंस आएंगे। मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आपको आता है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और सारा जो भी क्वेश्चन रहता है वो सारा 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पर उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा 7वां पद 4 दे रखा था, मतलब T7 का वैल्यू कितना हमारा 4 दे रखा था। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा T निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया कि A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। D का वैल्यू पता था, D का वैल्यू पुट कर दिए, A नहीं पता था तो A फाइंड कर लिए। अगर आपको समीकरण हल करने नहीं आता होगा तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उससे भी अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो आप उससे इक्वेशन सॉल्व करना सीख सकते हो, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वैरायटी के, सारे क्वेश्चंस आपके मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है फिर, और आता है तब तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि an समांतर श्रेणी का nवां पद 4 है तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि मान क्या होगा। तो यदि an समांतर श्रेणी इतना का nवां पद, देखो nth टर्म कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, nवां पद 4 है, मतलब tn कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब यहाँ पे 12 मान d क्या हो जाएगा, d हो जाता है आपका 12 माइनस 5, मतलब कितना आ गया, 7 आ गया। तो tn होता है आपका, और यहाँ पे a क्या होगा, a पहला पद होता है, a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया, 4। a का वैल्यू कितना आ गया आपका, a का वैल्यू 5 है, n हमें पता करना है कि n क्या है, पहले तो हमें n ही निकालना होगा कि n कितना इसका। तो a प्लस n माइनस 1, ओ सॉरी ये हम क्या कर रहे हैं, वेट, इसका तो जरूरत ही नहीं है। देखो यही कहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होता है ना आपका यूं ही बनने वाला होता है, हम बेकार का टाइम उसको वेस्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखना, अभी कैसे, अभी मैं इसे करने जा रही थी, आसान से क्वेश्चन को मुश्किल कॉम्प्लेक्स सा बना दिया मैंने अभी इस क्वेश्चन को। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चा देखो, इस क्वेश्चन में हमारा an समांतर श्रेणी का nवां पद 4 है, तो इसका बोल रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसको निकालना है तो क्या होगा, देखो A40 बोलने का मतलब क्या हुआ, T40 जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये आपका A40 है। तो A40 मतलब T40 की जगह पे आपका A40 दे रखा है। तो A40 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि A प्लस 40 माइनस 1 कितना होगा, 39d। थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रहे हैं, अब हर जगह पे सब ट्रैक करना तो नहीं, तो आप समझ रहे होंगे। चलो ये देखो A35 क्या होगा, A35 होगा बच्चा A प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी।
तो ये हो जाएगा a+34d। ये निकल गया। हम लोग को निकालना क्या था, a40 माइनस a35। a40 माइनस a35 करोगे तो उसका मतलब a40 का वैल्यू कितना आया हमारे पास, a+39d माइनस a+34d। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू a+39d माइनस a माइनस 34d। a से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 5d। और यहां पे अगर श्रेणी में देखो तो d क्या आ गया था हमारा, d क्या होता है, सेकेंड वाले टर्म्स को हम लोग पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो d हो गया 12 माइनस 5 मतलब कि 7। तो 5d क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 मतलब 35। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, जो मैं गलती कर रही थी वही आप भी करोगे कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा हमें एक सीरीज दिख गया, चलो अब n निकालते हैं पहले, पर क्या हमें n का कोई यूज था, कुछ भी यूज नहीं था। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरे अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जंप करो। जैसे यहाँ पे a40 माइनस, यहाँ पे तो हमारा a और a तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया ना, हमें तो सिर्फ d के वैल्यू का जरूरत है इस क्वेश्चन को फाइंड करने में, और d तो हमारा ऐसे भी निकल जाता है क्योंकि दिख रहा है कि 7 का गैप चल रहा है, इसमें 7 जुड़ रहा है, इसमें भी 7 जुड़ रहा, तो गैप तो दिख रहा है हमें। तो कई बार बच्चे ये वाला भी गलती करते हैं, तो आप मत करना ये गलती, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा पूरे अच्छे से पहले पढ़ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ बोल रहा है कि यदि 2x माइनस 1, 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a1, a2 और a3, a4 एक सीरीज मान लो कि दे रखा है, और ये हम बोल रहे कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में एक सीरीज है। तो समांतर श्रेणी में होने की कंडीशन क्या है, a2 माइनस a1 जो होना चाहिए वो आपका a3 माइनस a2 के इक्वल होना चाहिए, सेम गोज टू a4 माइनस a3 के इक्वल होना चाहिए। तो हम अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 1, सॉरी सेकेंड टर्म 7 है, 7 में से अगर हम 2x माइनस 1 को घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 3x माइनस 7 के बराबर होगा। मतलब दोनों के बीच का जो, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो इस दोनों के बीच का भी होगा, तभी तो वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं होगा दोनों के बीच का अंतर, तब तो वो समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं। पर क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है कि क्या ये सीरीज हमारा समांतर श्रेणी में है, तो हम ये तो ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा आपका 3x माइनस 7। तो ये हो गया आपका माइनस 2x। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सारे चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करते हैं। तो 3x प्लस 2x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 7, 7 प्लस 1 करोगे 8 करोगे, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 8। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और सॉरी इधर तो लाओगे, अच्छा 3 2x 5x हो जाएगा साथ ये, तो ये भी इधर माइनस की, सॉरी ये प्लस रहेगा। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 15। तो x कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब हम लोगों से क्या बोला था, हम लोगों को x का ही मान निकालना था, तो x क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3x को जब उधर लेकर जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस 3x माइनस 2x। इधर करोगे इन दोनों को तो 7 प्लस 1 8 होगा, तो माइनस 7 माइनस 8, तो क्या होगा ये माइनस 5, ये आ जाएगा आपका माइनस 5x बराबर माइनस 15। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ये 5x 15 आएगा, फिर x3 आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट है और भी क्वेश्चंस। देखो हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस है करने को, तो और भी क्वेश्चंस को हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन को करना कवर, और जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां पर आप कमेंट करना। अगर कोई सी टॉपिक में अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूंगी फिर से। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।